गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग आज एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने रील वीडियो में इससे क्वेश्चन किया, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। देखिए, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट की बात करें तो इसको किसने दिया है? इस थ्योरी को दिया है डेविड रिकार्डो ने। ठीक है, कल हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें कि ये क्वेश्चन आया था कि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट किसने दिया है। ठीक है, डेविड रिकार्डो ने दिया है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, अभी हम लोग आज इस थ्योरी को डिटेल में करेंगे। तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप उस टॉपिक को पढ़ी होंगी। ठीक है, तो पहले उस टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसे कि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है। देखिए, यहाँ पे इसको किसने दिया है? डेविड रिकार्डो ने दिया है। रिकार्डो डिफाइंड रेंट एज फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि रिकार्डो यहाँ पे इस टॉपिक में रेंट के बारे में बात की गई है, लैंड के बारे में बात की गई है, फर्टिलिटी के बारे में बात की गई है। देखिए यहाँ पे देखिए रिकार्डो के अकॉर्डिंग, ठीक है, रेंट क्या है? रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, रेंट क्या है? पोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ द ओरिजिनल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इस थ्योरी में लैंड के बारे में बात की गई है, रेंट के बारे में बात की गई है। रेंट क्या है? यहाँ पे ये रिकार्डो का डेफिनेशन था कि रेंट क्या है? अर्थ का एक क्या है? प्रोडक्ट है, एक का पोर्शन है। ठीक है, विच इज पेड टू दी, जिसको पे करता है लैंडलॉर्ड। ठीक है, लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल। तो देखिए, यहाँ पे रेंट की बात की गई है, यहाँ पे लैंड की बात की गई। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस थ्योरी की बात करें, यहाँ पे मेनली इस थ्योरी में क्या है कि जैसे कि सेम लैंड है दो। ठीक है, यहाँ पे देखिए सपोज करिए यहाँ पे एक लैंड है, सेम लैंड है। ठीक है, ये दोनों सेम है, साइज भी सेम है, लेकिन इसकी जो फर्टिलिटी है ये ज्यादा है। ठीक है, इसकी फर्टिलिटी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, मतलब ज्यादा यहाँ पे फर्टिलिटी है, तो ये ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे रेंट ज्यादा मिलता है। यहाँ पे देखिए फर्टिलिटी काफी कम है, तो कम रेंट है, या फिर रेंट बहुत जीरो रेंट है, नो रेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो लैंड की फर्टिलिटी के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। दो सेम लैंड है, लेकिन किसी की फर्टिलिटी ज्यादा है, किसी की फर्टिलिटी कम है। ठीक है, तो देखिए इसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया इस थ्योरी में। देखिए इसके कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे कि फर्स्ट है नो अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, लैंड का यूज सिर्फ फार्मिंग के लिए होगा, इसका और दूसरा कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लैंड होता है, जो जमीन होता है, उसका यूज सिर्फ एग्रीकल्चर या फिर सिर्फ फार्मिंग के लिए होगा। ठीक है, इसका दूसरा कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है। दूसरा डिफरेंस इन फर्टिलिटी, जैसे कि मैंने बताया दो सेम लैंड है, लेकिन एक में फर्टिलिटी ज्यादा है, एक में फर्टिलिटी कम है। ठीक है, तो क्या है? दोनों की फर्टिलिटी में क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, थर्ड है लॉन्ग रन। इस थ्योरी में लॉन्ग रन लिया गया है, शॉर्ट रन नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ये लॉन्ग रन पे बेस्ड थ्योरी है। यहाँ पे क्या बोला गया? ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ सॉइल। सॉइल क्या है? वो इसको क्या बोलते हैं? इंडेस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, जो सॉइल है इसका पावर क्या है कि ये कभी भी मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होगी, तो इंडेस्ट्रक्टिबल पावर है सॉइल में। ठीक है, और यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न अप्लाई होता है। इस थ्योरी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न अप्लाई होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या, आपको मैंने कंप्लीट वीडियो में दिया है, तो आप उसको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको शायद क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो मैं इसे नहीं समझा पाऊंगी छोटा सा टॉपिक में। लॉ ऑफ यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न अप्लाई होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें इस थ्योरी की, तो इस थ्योरी में जो रेंट है उसका एग्जिस्टेंस का क्या रीजन है। ठीक है, आपको ये पता होना इम्पोर्टेंट है इस थ्योरी में कि कौन से रीजंस है जिससे
जो रेंट है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसका दो रीजन है। एक रीजन आपका ये है स्कार्सिटी ऑफ लैंड एज अ फैक्टर, ठीक है। फर्स्ट रीजन क्या है? स्कार्सिटी ऑफ लैंड एज अ फैक्टर। जैसे कि रिकार्डो अज्यूम करते हैं कि लैंड हैज ओनली वन यूज टू ग्रो कॉर्न, ठीक है। लैंड जो है रिकार्डो के अकॉर्डिंग लैंड का बस एक ही इस्तेमाल है कि ग्रो करना कॉर्न को, ठीक है। दैट लैंड हैज ओनली वन यूज टू ग्रो कॉर्न, दिस मीन्स दैट कि इट्स सप्लाई वॉज फिक्स्ड। मतलब लैंड का बस एक ही इस्तेमाल है फार्मिंग, एग्रीकल्चर या फिर ग्रो कॉर्न, मैंने अभी बताया, और इसका जिसके कारण इसका सप्लाई है वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा। प्राइस ऑफ लैंड वॉज टोटली डिटरमिन्ड बाय डिमांड फॉर लैंड, ठीक है। तो जो प्राइस है लैंड का वो कंप्लीटली डिपेंड करता है डिमांड फॉर लैंड पे। अगर इसको हम लोग आसान शब्दों में बात की करें तो देखिए, प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हम लोग इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, प्राइस क्या परफेक्टली इन इलास्टिक है। तो ये सब जो छोटे छोटे वर्ड्स आ रहे हैं, इलास्टिक, इन इलास्टिक, बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि मैं रेगुलर पढ़ाती हूँ उस पर अगर बने होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सप्लाई इज इकोनॉमिक रेंट, इट हैज नो ट्रांसफर अर्निंग। देखिए यहाँ पे सप्लाई क्या है? इकोनॉमिक रेंट, यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर अर्निंग नहीं है। अगर प्राइस कॉर्न का बढ़ेगा, ठीक है, अगर प्राइस कॉर्न का बढ़ेगा विच कॉस्ट इंक्रीज इन डिमांड फॉर लैंड, अगर प्राइस कॉर्न का बढ़ेगा तो वहाँ का जो लैंड है उसका डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है। किसी जमीन में खेती हो रही, अब जो भी कॉर्न है उसका अगर प्राइस बढ़ता है तो उस जो जमीन है, जो भी वहाँ लैंड है, उसका भी डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, और राइज इट्स प्राइस रैदर देन प्राइस ऑफ लैंड, ठीक है। ये पुश करता है प्राइस ऑफ कॉर्न को, ठीक है। तो देखिए, अगर प्राइस बढ़ेगा कॉर्न का तो डिमांड भी लैंड का बढ़ेगा, ठीक है, कि रैदर देन प्राइस ऑफ लैंड, एंड ये क्या करता है? पुश करता है प्राइस ऑफ कॉर्न को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि देख सकते हैं प्राइस आपका P1 से P2 बढ़ा। यहाँ पे हम लोग ने देखा कि प्राइस अगर कॉर्न का बढ़ेगा जिसके कारण क्या होगा? डिमांड भी लैंड का बढ़ेगा। अगर प्राइस कॉर्न का बढ़ता है तो डिमांड भी लैंड का बढ़ता है, जमीन का डिमांड भी बढ़ता है। देखिए प्राइस आपका देख सकते हैं P1 पहले था, अब हो गया P2। ये देखिए, ये आपका क्या है? P1 है, ये हो गया P2, ठीक है। प्राइस आपका बढ़ गया तो देख सकते हैं आपका पहले डिमांड क्या था? D, ठीक है। डिमांड लैंड का पहले D था, अब क्या हो गया? D1। तो प्राइस अगर कॉर्न का बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है लैंड का, ठीक है। तो ये वाला हम लोग क्या पढ़े? स्कार्सिटी ऑफ लैंड एज अ फैक्टर। यहाँ पे हम लोग ने मोटा मोटी क्या देखा कि देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या देखा कि यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जो प्राइस है कॉर्न का बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि लैंड का डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जो लैंड है उसका बस एक ही यूज है, क्या यूज है? कॉर्न को ग्रो करना, ठीक है। फार्मिंग यूज है या फिर कॉर्न को ग्रो करना। यहाँ पे हम लोग ने इसके अजम्पशंस में भी देखे कि नो अल्टरनेटिव यूज, लैंड का कोई दूसरा यूज नहीं, सिर्फ फार्मिंग ही यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा, यहाँ पे हम लोग ने देखा कि सप्लाईज का फिक्स्ड रहता है। क्या होता है? सप्लाईज का क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और प्राइस ऑफ लैंड क्या होता है? जो प्राइस ऑफ लैंड है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है डिमांड ऑफ फॉर लैंड पे, ठीक है। ये हम लोग ने स्कार्सिटी ऑफ लैंड एज अ फैक्टर में देखा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा इसका फैक्टर।